पुनः स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं, जिसका टाइटल है एम्फैटिक सेंटेंसेस। अब ये एम्फैटिक सेंटेंसेस क्या होते हैं, तो वो हिंदी भी मैंने लिख दिया है। प्रभावशाली वाक्य, असरदार वाक्य, जोरदार वाक्य, मतलब जिसमें सामने वाले पर असर पड़े। यदि आप कॉमन सेंस में कहेंगे मैं जाता हूँ, तो कोई सुनेगा भी और नहीं सुनेगा भी, ध्यान आप आकर्षित नहीं कर सकते। लेकिन जब आप ये कहेंगे मैं जाता तो हूँ, तब जरूर कोई न कोई निश्चित रूप से सामने अगर कोई है तो वो जरूर ध्यान देगा। मैं जाता तो हूँ, मैं मुंबई जाऊँगा, है ना। लेकिन उसमें कुछ श्योरिटी या कुछ इस प्रकार का असर डालने के लिए सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। अब सहायक क्रियाएं प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट टेंस में है, वो तो रूल में जब बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि वाक्य को, दिए गए वाक्य को, है ना, असरदार बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए हम कुछ सहायक क्रियाओं का प्रयोग करते हैं और उनका सेंस क्या माने असरदार हो जाता है। एम्फैटिक सेंटेंसेस मतलब हाउ टू मेक अ सेंटेंस एम्फैटिक, एक वाक्य को प्रभावशाली कैसे बनाया जाए, तो वो सहायक क्रिया के माध्यम से बनाया जाएगा। और भी कुछ रूल्स होते हैं जो कि मैं आपके सामने चर्चा करूंगा। मैं पहले आप देख सकते हैं प्रेजेंट टेंस में इसका हिंदी में अर्थ आपका होगा ताहूं तो है, ताहूं तो है, ठीक। सब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। सब्जेक्ट के बाद डू या डज का प्रयोग करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट रखेंगे, अदर वर्ड्स करेंगे। अब ये तो आपको पता है, फिर भी मैं लिख दिया हूँ कि डज का प्रयोग सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं और डू का प्रयोग प्लूरल नंबर के साथ करते हैं। एग्जाम्पल से स्पष्ट होगा, ही गोज टू स्कूल, वह विद्यालय जाता है, ठीक। तो ये तो कॉमन सी बात है, विद्यार्थी है तो स्कूल तो जाएगा ही गोज टू स्कूल। लेकिन अगर इसको हमको प्रभावशाली बनाना है तो चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसका नेगेटिव जब बनाएंगे तो सहायक क्रिया आपको मिल जाएगी डू या डज। डू या डज का लगता है ही के साथ डज का प्रयोग होगा, ठीक। तो ही डज गो टू स्कूल। अब ये यहाँ तो आपको कॉमन सेंस रखना पड़ेगा कि डज का प्रयोग यदि हमने कर दिया है तो यहाँ पर ईएस नहीं लगेगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो ही गोज टू स्कूल, तो ही डज गो टू स्कूल, ये आपका प्रभावशाली वाक्य बन गया। दे कम टू मी, है ना, वे मेरे पास आते हैं, तो दे डू कम टू मी, यहाँ पर दे के साथ डू का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ डज का प्रयोग करते हैं और अदर के साथ, प्लूरल के साथ में डू का प्रयोग करते हैं। तो ही गोज टू स्कूल, ही डज गो टू स्कूल, दे कम टू मी, तो दे डू कम टू मी। ये आपके दो प्रभावशाली वाक्य हुए प्रेजेंट टेंस में। पास्ट टेंस में देख लीजिए, तो था, हिंदी अर्थ है। सब्जेक्ट के बाद डिड का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा आपका, डिड लगा दिए तो फर्स्ट फॉर्म रहेगा ही आपका, है ना। राम रोट ए लेटर, तो राम डिड नॉट राइट ए लेटर आप करते हैं, वो तो आपको जानकारी है। तो सब्जेक्ट के बाद डिड का प्रयोग, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। डिड का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ करेंगे, ये आप जानते हैं। पहला वाक्य देखिए, ही रोट अ लेटर, तो ही डिड राइट अ लेटर, ये वाक्य प्रभावशाली बन गया आपका, ये वाक्य प्रभावशाली बन। वो खत लिखता है, पत्र लिखता है ना, तो वो उसने पत्र लिखा तो था, तो ही डिड राइट अ लेटर, ये वाक्य हो गया आपका, ठीक। ही रोट अ लेटर, पास्ट टेंस में तो था, सब्जेक्ट डिड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, डिड सभी के साथ प्रयोग होगा। ही रोट अ लेटर, तो ही डिड राइट अ लेटर। सेकेंड नंबर है आई आस्क्ड सम क्वेश्चंस, मैंने कुछ प्रश्न पूछे, तो आई डिड आस्क सम क्वेश्चन, डिड का प्रयोग करेंगे तो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा। दे टुक टी, उन्होंने चाय ली, तो दे डिड टेक टी, टुक को टेक में बदलना पड़ेगा। दे टुक टी, तो दे डिड टेक टी। अब तीसरे नंबर में मैंने यहाँ पर कुछ रखा है इंपरेटिव सेंटेंसेज में, आदेशात्मक वाक्य। कई प्रकार के भाव उसमें होते हैं, इसका हिंदी में अर्थ जरूर। डू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, जैसे ओपन द डोर, दरवाजा खोलिए, तो जरूर है इसमें आपको लिखना पड़ता है। आप इसमें डू लगा दीजिए, तो डू ओपन द डोर। फॉलो मी, मेरा अनुसरण करो, मेरे पीछे आओ, तो डू फॉलो मी। डू दिस वर्क, इस वाक्य को करो, तो इसमें विशेष ध्यान रखेंगे, डू दिस वर्क, इस वाक्य को करो। तो जब डू सहायक क्रिया के रूप में आप ले जाएंगे तो एक सेकेंड डू भी आपको यूज करना पड़ेगा, डू दिस वर्क। ये अक्सर इस प्रकार के फंसने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपको पता है कि इंपरेटिव सेंटेंस में हम प्रारंभ में डू लगा देते हैं, तो डू दिस वर्क आ गया, तो आपने लिख दी क्या, डू दिस वर्क, वही थोड़ा रहेगा आपका। डू दिस वर्क है तो डू तो सहायक क्रिया बन गई आपकी, और फिर इसके बाद डू, मेन वर्ब तो रखना पड़ेगा ना, डू दिस वर्क। इसके बाद नंबर फोर्थ में आते हैं हैज, हैव, तो जरूर। इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, डू डज का प्रयोग,
हैव का प्रयोग करेंगे और ऑब्जेक्ट। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे, एग्जाम्पल में बताऊंगा मैं आपको कि इसमें अगर सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, हैज है, तो भी जब आप उसको प्रभावशाली बनाएंगे, असरदार बनाएंगे, तो आपको हैव का ही प्रयोग करना पड़ेगा, हैज का प्रयोग आप नहीं करेंगे, क्योंकि हेल्पिंग ये मेन वर्ब जो आपकी है मुख्य रूप से वो हैव का ही इसमें प्रयोग होगा। जैसे ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है, तो जब आप प्रभावशाली बनाएंगे तो आप लिखेंगे ही के साथ डज का प्रयोग होगा, ही डज हैव अ कार। यहाँ पर हैज का प्रयोग आप नहीं कर सकते। जैसे ही हैज अ कार लिखा हुआ है तो ही के साथ डज का प्रयोग प्रभावशाली बनाने के लिए किया, तो यहाँ पर हैव का प्रयोग होगा, ही डज हैव अ कार। दे हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, तो दे डू, दे के साथ डू का प्रयोग होगा, दे डू हैव अ ब्यूटीफुल हाउस। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अदर एग्जाम्पल्स जो फिलअप के रूप में मैंने रखे हैं, 5-6 वाक्य आपके लिखे हैं यहाँ पर कि कैसे आप इसका प्रयोग करोगे। मिक्सचर है ये। जैसे देखिए आई, इसके बाद ये डू लगा है, बिलीव इन गॉड, आई बिलीव इन गॉड, मैं ईश्वर पर विश्वास करता हूँ, तो आई के साथ डू का प्रयोग होगा, ये डू हमने लगा दिया। फिर है ही ऑफन हेल्प्स मी, ऐसा वाक्य रहेगा, तो अब ये भरने को आ सकता है ही खाली स्थान ऑफन हेल्प मी, यहाँ पर क्या भरेंगे, तो यहाँ पर डज आएगा, ही डज ऑफन हेल्प मी। शी डिड स्टील माई पेन, वाक्य क्या है, शी स्टोल माई पेन, उसने मेरी कलम चुराई, तो पास्ट टेंस है आपका, तो डिड का प्रयोग करेंगे, तो शी डिड स्टील माई पेन। ही डिड हैव सम मनी, यहाँ पर भी वही है आपका, है ना, डिड का प्रयोग कर देंगे, तो ही डिड हैव सम मनी, डिड का भरेंगे। इसके बाद फिर इंपरेटिव देखिए, डू हैव अ पेशेंस, हैव पेशेंस मतलब हिम्मत, धैर्य धारण करिए, तो डू का प्रयोग करेंगे। इसके बाद अंतिम भी वही है, डू टेल मी अ स्टोरी, डू टेल मी अ स्टोरी। ये इंपरेटिव सेंटेंस की बात जो पीछे मैंने की है, तो ये मुझे ऐसा लगा कि कुछ खाली स्थान के रूप में भी कभी कभी दे देता है कि आप वाक्य को जोरदार बनाने के लिए, असरदार बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए किस प्रकार का प्रयोग करेंगे, क्या क्या सहायक क्रिया प्रयोग करेंगे। ये भी एक परीक्षा की दृष्टि से आपका एक अनिवार्य टॉपिक था जो मैंने यहाँ पर कवर किया है, और आप तक ये वीडियो पहुँचेगा तो बहुत लंबा वीडियो नहीं है, थोड़ी सी जानकारी आपको देनी थी जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको दी है। अब आग्रह ये है कि आप वीडियो को अंत तक देखें, समझें, और पीडीएफ जो आपको अवेलेबल कराया जाएगा उस पीडीएफ के माध्यम से आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, जो हमेशा आपका काम आएगा। तो चलिए, इंफैटिक सेंटेंसेज की बात मैंने कर दी, प्रभावशाली वाक्य, जोरदार वाक्य, असरदार वाक्य सहायक क्रियाओं के माध्यम से बनाते हैं। अगर प्रेजेंट टेंस की बात होगी तो डू या डज का प्रयोग करके बना लेंगे, पास्ट टेंस की बात होगी तो डिड का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जब पास्ट इंडिफिनिट की बात आती है तो जब हम डिड का प्रयोग करते हैं बच्चों, तो सेकेंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में जरूर बदलिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगी। इंपरेटिव सेंटेंस हम क्या करते हैं, डू का प्रयोग कर देते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, ओपन द डोर, शट द डोर, तो डू शट द डोर, डू ओपन द डोर, फॉलो मी, तो डू फॉलो मी, डू दिस वर्क, ये स्पेशल टाइप का है, इसमें ध्यान, मतलब अब हम क्या है, सहायक क्रिया डू आपने ले लिया, तो जब सहायक क्रिया आपने ले लिया तो अब मेन वर्ब कहाँ से आएगी आपकी, वो भी तो रखना पड़ेगा ना। तो डू दिस वर्क है तो डू दिस वर्क, इसको करना पड़ेगा। हैज हैव वाला है तो इसमें डू डज हैव और ऑब्जेक्ट रखेंगे, लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि हैज का प्रयोग वाक्य का प्रभावशाली बनाने में नहीं करेंगे। ही हैज अ कार तो ही डज हैव अ कार, दे हैव अ ब्यूटीफुल हाउस तो दे डू हैव अ ब्यूटीफुल हाउस। और अदर एग्जाम्पल मैंने खाली स्थान के रूप में लिए हैं, आई डू एक भरे हैं इसमें, बिलीव इन गॉड, ही डज ऑफन हेल्प मी, सी डिड स्टील माई पेन, ही डिड हैव सम मनी, डू हैव पेशेंस, और डू टेल मी अ स्टोरी। तो चलिए, ये एक छोटा सा टॉपिक था जो इंफैटिक सेंटेंस वाक्य को प्रभावशाली, असरदार, जोरदार बनाने के लिए किस प्रकार के रूल्स का प्रयोग करते हैं, पास्ट टेंस में कैसे करते हैं, प्रेजेंट में कैसे करते हैं, हैज हैव के साथ वाले वाक्यों में कैसे करते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेज में कैसे करते हैं, वो मैंने आपके साथ यहाँ पर बताने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद निश्चित रूप से मैं कर सकता हूँ कि आपको बात मेरी समझ में आई होगी। अब देखिए, हमारी अवधारणा और अधिक स्पष्ट हो, इसके लिए वीडियो को एंड तक देखें, उसको आप स्किप न करें, और पीडीएफ जो आपको अवेलेबल कराया जाए उसके माध्यम से आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। प्रैक्टिस शुड बी मस्ट, जो बार बार मैं बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस यदि आप अपनी ग्रामर बुक से लेकर के वाक्यों को करेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जो वीडियो आपका था इंफैटिक सेंटेंसेज, वाक्यों को प्रभावशाली, जोरदार, असरदार कैसे बनाया जाए, उसके संबंध में मैंने यहाँ बात रखी है। तो इसको यही समाप्त करते हैं,
और अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ पुनः आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।